Hello बच्चों, let's see the question. Which one of the following is the true description about an animal concerned? Option A, rat, left kidney is slightly higher in position than the right one. Option B, cockroach, 10 pairs of spiracles, 2 pairs on thorax and 8 pairs of abdomen. C, earthworm, the alimentary canal consists of a sequence of pharynx, esophagus, stomach, gizzard and intestine. D is frog, body divisible into 3 regions, head, neck and trunk. अब अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की तो यहाँ दिया है फ्रॉग की बॉडी डिविजिबल है 3 रीजन्स में, हेड, नेक एंड ट्रंक, बट फ्रॉग में तो नेक होता ही नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन सी में दिया है अर्थवॉर्म का एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस, तो फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर गिजर्ड, तो गिजर्ड स्टमक से थोड़ा पहले ही रहेगा। सो ये सीक्वेंस गड़बड़ दे दिया, इसलिए यहाँ ये गलत हो जाता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कॉकरोच के पास होते हैं 10 पेयर्स ऑफ स्पिरिकल्स, जिसमें से ऑक्सीजन घुसता है उसकी लैटरल बॉडी की साइड में प्रेजेंट होता है, 2 पेयर्स थॉरैक्स में, 8 पेयर्स एब्डोमेन में, बिल्कुल सही है। ए में दिया है रैट में लेफ्ट किडनी स्लाइटली हायर इन पोजिशन देन द राइट वन। सो रैट में इतना ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं होता, मतलब इट्स ऑलमोस्ट एट द सिमिलर पोजिशन, so this will be wrong. So option B is going to be the right answer over here, क्योंकि इसमें 10 pairs of spiracles होते हैं जो कि कॉकरोच की साइड में लगे हुए होते हैं, यानी कॉकरोच की लैटरल बॉडी सरफेस पे लगे हुए होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्पिरिकल्स रहेंगे ना, इसमें से एयर एंटर करेगा और फिर ये पतले पतले सो एयर एंटर किया स्पिरिकल से, ऑक्सीजन, और ये ट्रैकिया है, फिर ये ट्रैक्यूल्स है, और फिर ट्रैक्यूल से डायरेक्ट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो जाएगा, डायरेक्ट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो जाएगा। तो यहाँ रेस्पिरेटरी पिगमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एंड 2 पेयर्स थॉरैक्स पे होते हैं, यानी कि प्रोथॉरैक्स और मीजो थॉरैक्स के बीच में, और एक जो पैर रहेगा वो मीजो और मेटाथोरैक्स के बीच में रहेगा। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।